नमस्ते और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम अंग्रेजी भाषा के एक बहुत ही मजेदार हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं, मुहावरे यानी आइडियम्स। अक्सर हम इन्हें रटने की कोशिश करते हैं, पर आज का हमारा मिशन कुछ और है। हम 10 नए मुहावरों को कहानियों और तस्वीरों के जरिए समझेंगे ताकि वो दिमाग में छप जाएं। तो चलिए इस सीखने सिखाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल। मुहावरे किसी भी भाषा की आत्मा की तरह होते हैं। ये हमारी बातों में मतलब एक वजन और रंग भरते हैं। इन्हें समझे बिना भाषा को पूरी तरह महसूस करना मुश्किल है। आज हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की चीजों से जुड़े ये मुहावरे कितने गहरे मतलब छिपाए हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 31 से। नंबर 31 मुहावरा है अ डाइम अ डजन। इसका मतलब है कौड़ी के भाव या कोई ऐसी चीज जो बहुत आम और बेहद सस्ती हो। कल्पना करें, सोचिए आप एक बाजार में हैं जहां टॉफियां इतनी ज्यादा हैं कि आपको एक डाइम में मतलब एक छोटे से सिक्के में डजन यानी 12 मिल रही हैं। हाँ। जब कोई चीज इतनी आसानी से और इतनी ज्यादा मात्रा में मिले तो उसकी कोई खास कीमत नहीं रह जाती। यही है अ डाइम अ डजन। बिल्कुल। और इसकी जो किताबी परिभाषा है वो भी यही कहती है, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब बहुत आम और जिसका कोई विशेष मूल्य ना हो। हाँ, या फिर एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, मतलब कोई भी वस्तु जो आम हो और आसानी से मिल जाए। तो ट्रिक ये हुई कि डाइम यानी छोटा सिक्का, उसमें डजन यानी 12। हाँ, तो कौड़ी के भाव एकदम। चलिए अगला है नंबर 32 अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। इसका मतलब है पूरी तरह से अव्यवस्था या गड़बड़ी। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है। सोचिए आपने अपने कुत्ते को नाश्ता दिया, वो उसे कैसे खाएगा? सब कुछ इधर उधर फैलाकर गिराकर। तो खाने के बाद जो नजारा होगा वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होगा, है ना? बिल्कुल। किसी भी ऐसी बिखरी हुई या गड़बड़ स्थिति को अ डॉग्स ब्रेकफास्ट कहते हैं। हाँ, यहाँ डॉग्स ब्रेकफास्ट का जो शाब्दिक अर्थ है मतलब कुत्ते का नाश्ता, वो नहीं है, बल्कि उस काम के बाद की जो स्थिति है उसे दर्शाया गया है। इसकी सीधी सी परिभाषा है अ टोटल मेस। अ टोटल मेस मतलब पूरी तरह से गड़बड़ झाला। तो ट्रिक ये है कि कुत्ते का ब्रेकफास्ट कैसा होता है? बिखरा हुआ। तो कोई भी बिखरा हुआ काम वो हो गया अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। सही। अब कुत्तों से जुड़ा एक और मुहावरा नंबर 33 अ डॉग्स लाइफ। इसका मतलब है एक बहुत ही दयनीय या कष्ट भरा जीवन। एक गली में रहने वाले कुत्ते के बारे में सोचिए। उसे ठीक से खाना नहीं मिलता, रहने के लिए घर नहीं है और लोगों की धुतकार भी सहनी पड़ती है। उसका जीवन मुश्किलों से भरा है। ऐसे ही दयनीय जीवन को अ डॉग्स लाइफ कहा जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पालतू कुत्ते की आरामदायक जिंदगी की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक लाचार और मुश्किल में जी रहे जानवर की कल्पना की गई है। परिभाषा है अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस। मिजरेबल एग्जिस्टेंस। हाँ। मिजरेबल का मतलब है दयनीय और एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। तो एक दयनीय जीवन। बिल्कुल। जैसे हम हिंदी में भी तो कहते हैं मेरी तो जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई है। हाँ। उसका मतलब ही है बहुत दुख भरा जीवन। बस यही है अ डॉग्स लाइफ। एकदम वही। अच्छा, अब आते हैं नंबर 34 पर अ ड्रॉप इन अ बकेट या अ ड्रॉप इन द ओशन। इसका तो सीधा सा मतलब है ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ। मतलब जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम। सोचिए एक बहुत बड़ा महासागर है, ओशन। अगर आप उसमें एक बूंद, एक ड्रॉप पानी और डाल दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं, वो बूंद इतनी छोटी है कि उसका कोई असर ही नहीं होगा। यही है अ ड्रॉप इन द ओशन। ये मुहावरा असल में किसी बड़ी जरूरत के सामने की गई बहुत छोटी मदद या प्रयास को दिखाता है। परिभाषा है अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। यानी किसी बहुत बड़ी चीज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। या फिर अ क्वांटिटी टू स्मॉल टू मेक एन इम्पैक्ट, मतलब इतनी कम मात्रा कि उसका कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो ट्रिक आसान है। बाल्टी में एक बूंद पानी, कोई फायदा नहीं। बस यही है ऊंट के मुंह में जीरा। सही। ओके, तो अगला है नंबर 35 अ ड्राई रन। इसका मतलब है पूर्वाभ्यास या किसी असली काम से पहले की जाने वाली रिहर्सल। रिहर्सल। कल्पना करें फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। वो सारे पाइप लगाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, मतलब सारे काम करते हैं, बस असली पानी का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। ये एक सूखी प्रैक्टिस है यानी ड्राई रन। बिल्कुल। यहाँ ड्राई का मतलब है बिना असली चीज के और रन का मतलब है प्रयास। तो ड्राई रन का मतलब हुआ असली चीज के बिना किया गया अभ्यास। इसकी परिभाषा भी यही है, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, किसी कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास। या प्रैक्टिस सेशन मतलब एक अभ्यास सत्र। हाँ। तो ट्रिक ये हुई कि रन मतलब काम और ड्राई मतलब सूखा यानी बिना असली नतीजे के। तो ड्राई रन हो गया असली काम से पहले की प्रैक्टिस। अब ये वाला बड़ा मजेदार है नंबर 36 अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। मजेदार बात यह है कि इसका मतलब है एक अप्रिय या बहुत खराब स्थिति। हाँ, ये व्यंग्य है। बिल्कुल। सोचिए आप घर आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा है और आपका फोन भी टूट गया है। तब आप गुस्से या व्यंग्य में कहते हैं वाह क्या बढ़िया हाल है। What a fine state of affairs। हाँ, यहाँ फाइन का मतलब अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा है। ये एक व्यंग्यात्मक मतलब sarcastic मुहावरा है। बोला कुछ जाता है और मतलब ठीक उसका उल्टा होता है। परिभाषा सीधी सी है, an unpleasant situation, एक अप्रिय स्थिति। तो ट्रिक ये है कि जब कोई फाइन बोले लेकिन चेहरा उतरा हुआ हो तो समझ जाइए कि स्थिति फाइन नहीं बल्कि बहुत खराब है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। नंबर 37 अ फायर इन समवन्स बेली। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का बहुत जोशीला और उत्साही होना। जुनून। हाँ, एक खिलाड़ी बड़े मैच से पहले पूरी तरह तैयार है। उसकी आंखों में जीतने का जुनून है, उसके अंदर एक ऊर्जा है। ऐसा लगता है मानो उसके पेट में एक आग, एक फायर जल रही है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यही है
अ फायर इन द बेली। और ये आग असल में महत्वाकांक्षा, एम्बिशन और जुनून, पैशन की आग है। परिभाषा है वन हु इज एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, यानी वो व्यक्ति जो किसी चीज को लेकर ऊर्जा और उत्साह से भरा हो। तो ट्रिक है, पेट में आग मतलब कुछ कर दिखाने की भूख या जुनून, तो फायर इन द बेली हो गया जुनून की आग। सही। अगला है नंबर 38, अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब किसी असहज या अपरिचित परिस्थिति में होना। ये तो आसान है। एक मछली का घर पानी है, अगर उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़पने लगती है, असहज हो जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान किसी ऐसी जगह या स्थिति में होता है जहां वो बिल्कुल फिट नहीं बैठता, तो उसे अ फिश आउट ऑफ वाटर जैसा महसूस होता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी जानी पहचानी जगह से बाहर होता है और उसे अजीब और असहज लगता है, तब इस मुहावरे का इस्तेमाल होता है। इसकी परिभाषा है एन अनकंफर्टेबल, अनफेमिलियर और अनसूटेबल पोजीशन। मतलब एक असहज, अपरिचित या अनुपयुक्त स्थिति। बिल्कुल। तो ट्रिक तो सीधी है, मछली जल की रानी है, जल से बाहर वो असहज हो जाती है। बस इंसान का भी यही हाल है। हाँ, ठीक है। अब आते हैं नंबर 39 पर, अ फ्लाई ऑन द वॉल। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो छिपकर किसी घटना को देखता या सुनता है, बिना किसी की नजर में आए। एक अदृश्य दर्शक। हाँ, कल्पना करें एक कमरे में बहुत जरूरी और गुप्त मीटिंग चल रही है। दीवार पर एक मक्खी, अ फ्लाई, बैठी है। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, पर वो सब कुछ देख और सुन सकती है। जब आप किसी स्थिति को ऐसे ही छिपकर देखना चाहें, तो आप अ फ्लाई ऑन द वॉल बनना चाहते हैं। यहाँ मक्खी एक ऐसे दर्शक का प्रतीक है जिसका अस्तित्व किसी को महसूस नहीं होता। इसकी परिभाषा है एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। अनपरसीव्ड। अनपरसीव्ड मतलब जिस पर ध्यान न जाए, और ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। अच्छा, तो ट्रिक है दीवार पर बैठी मक्खी की तरह अ फ्लाई ऑन द वॉल, छिपकर सब कुछ देखना। और आज का आखिरी नंबर 40, अ फ्लाइंग विजिट। इसका मतलब है बहुत छोटी सी मुलाकात या संक्षिप्त भेंट। बहुत छोटी सी। जैसे आपका कोई दोस्त दूसरे शहर जा रहा है और उसका प्लेन आपके शहर में बस आधे घंटे के लिए रुकता है। वो एयरपोर्ट से ही आपसे उड़ते उड़ते मिलकर चला जाता है। ये एक बहुत छोटी मुलाकात थी, यानी अ फ्लाइंग विजिट। बिल्कुल, जैसे कोई उड़ता हुआ आया और तुरंत चला गया। इस मुहावरे में समय की कमी का भाव है। इसकी परिभाषा है अ वेरी शॉर्ट विजिट, एक बहुत ही छोटी सी मुलाकात। तो ट्रिक हुई, फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए। कोई उड़ते हुए कितनी देर रुक सकता है? बस थोड़ी देर। तो फ्लाइंग विजिट हो गई एक छोटी सी मुलाकात। तो ये थे आज के 10 मजेदार मुहावरे, 31 से लेकर 40 तक। उम्मीद है कि इन कहानियों और ट्रिक्स के बाद अब आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, भाषा को जब तस्वीरों से जोड़कर सीखा जाता है तो वो हमेशा के लिए याद रह जाती है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। सोचिएगा, आज बताए गए मुहावरों में से ऐसा कौन सा है जो आज आपके दिन की किसी स्थिति पर सबसे सटीक बैठता है? अरे वाह! क्या आपने कोई फ्लाइंग विजिट की, या कोई काम अ डॉग्स ब्रेकफास्ट जैसा हो गया? वाह, क्या ख्याल है। इस सवाल के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ।